हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो हम आधा देख चुके हैं। मतलब मेरे लास्ट वीडियो में मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया था और बाकी का हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके, तो मैंने प्रूफ तक मतलब कि प्रूफ गिवन और कंस्ट्रक्शंस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार फिर से मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, मतलब कि एक लाइन है DE जो पैरेलल है BC की, और ये जो लाइन है वो AB मतलब कि ये लाइन और ये लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि टच कर रहा है। और ये जब टच करता है तो ये लाइन के दो हिस्से कर देता है, वो लाइन के दो हिस्से कर देता है और ये दोनों हिस्से लाइन के इक्वल रेशियो में होते हैं। मतलब कि लाइन इक्वल नहीं है पर उसका रेशियो इक्वल है। मतलब कि ये जितना होगा और ये जितना होगा उसी के हिसाब से ये और ये होगा। मतलब कि अगर ये 4 है तो ये 4 है और ये 2 है तो ये 6 होगा और ये 3 होगा। या फिर ये 4 और ये 2 है तो ये 8 हो सकता है और ये 4 हो सकता है। तो इस तरह से कोई भी नंबर हो सकता है, पर जो भी होगा इसका कैंसलेशंस करने पर इसका आंसर सेम आएगा। मतलब ये 2/1 होगा और ये भी 2/1 होगा। अगर ये लाइन होगी तो ये भी 2/1 होगी और ये भी 2/1 होगी। तो मतलब 2/1 नहीं होगा, ऐसा नहीं कि 2/1 ही होता है, पर कोई भी नंबर होगा, पर LHS और RHS इक्वल होगा। ओके, तो ये हमें प्रूव करना है विदाउट नंबर, मतलब नंबर की हेल्प लिए भी नहीं, मुझे ये पूरा ट्राइंगल इक्वल है ये प्रूव करना है। ओके, टू प्रूव क्या करना है, तो मतलब कि AD और DB, मतलब कि AD मतलब ये वाली लाइन और अपॉन में DB मतलब ये वाली लाइन इक्वल AE अपॉन में EC। ओके, तो ये हमको प्रूव करना है कि दोनों इक्वल होती है। गिवन जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, वॉट एवर द गिवन इन क्वेश्चंस कंस्ट्रक्शंस। ये जो लाइन है BE ये मैंने ड्रॉ की है और CD ये भी मैंने ड्रॉ की है, DM भी मैंने ड्रॉ किया हुआ है, EN भी मैंने ड्रॉ किया है। मतलब हमें जो दिया गया था वो सिर्फ एक ABC ट्राइंगल ही था, बाकी की लाइन हमने खुद कंस्ट्रक्ट की है। कंस्ट्रक्ट मतलब हम ज़रूरत के हिसाब से कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो कैसे प्रूव होगा ये पूरा थियरम। ओके, सो लेट्स गो फॉर इट। सबसे पहले मैं एरिया भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ट्राइंगल का एरिया कैसे होता है। लास्ट वीडियो आप देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे पूरे ट्राइंगल का 4 अलग अलग, मतलब कि पूरा ट्राइंगल नहीं, ये ट्राइंगल, इसके नीचे का ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, मतलब कि ये वाला ट्राइंगल 1, ये पहला ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है, मैं इसी ट्राइंगल के दो अलग अलग फार्मूला बताऊंगा। ठीक है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, मतलब 3 ट्राइंगल के 4 एरिया, मतलब एक एक ट्राइंगल के 2 एरिया और इसका एक एरिया और एक ये ट्राइंगल का एरिया। इस तरह से 4 एरिया पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं 4 अलग अलग एरिया लिख देता हूँ यहाँ पे, राइट। तो सबसे पहला है एरिया, एरिया को हम AR से नोट करते हैं। ADE इक्वल 1/2 इंटू AD इंटू EN, राइट। ADE मतलब कि ये वाला ट्राइंगल। ओके, ये ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया चाहिए तो पहले मैं लिखूँगा 1/2 मल्टीप्लाई, बेस कौन सा है मेरा, तो मेरा बेस है AD। सपोज़ कि मैंने AD को बेस लिया हुआ है तो मेरी हाइट होगी EN। अगर मैंने AD को बेस लिया है तो मेरी हाइट है EN। ये AD मेरा बेस है और EN मेरी हाइट है। तो AD इंटू EN, ये एक ट्राइंगल की बात की है मैंने। अब दूसरा ट्राइंगल, एरिया BDE इक्वल हाफ इंटू DB इंटू EN। BDE मतलब कि ये वाला ट्राइंगल। अब ये वाला ट्राइंगल है, उसके बेस की हम बात करें तो बेस है ये। तो अब ये जो बेस है उसकी हाइट ये है। अब आप समझोगे, अब सोचोगे कि ट्राइंगल के बाहर उसकी हाइट कैसे है, तो ये मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसमें ज़रूर देखना। तो ये अगर उसका बेस है तो उसकी हाइट है EN, तो हाइट है EN, DB बेस और EN हाइट है, राइट। ये है पॉइंट नंबर 1 और ये है पॉइंट नंबर 2। ओके, नाउ मैं डिवाइड करता हूँ। आई डिवाइड 1/2। तो 1 नंबर कौन सा था मेरा, तो वो है एरिया
ए डी ई अपॉन एरिया बी डी ई इक्वल, अब दोनों का एरिया मैं लिखूँगा यहाँ पे 1/2 इंटू ए डी अपॉन इंटू ई एन, ए डी इंटू ई एन अपॉन 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एन। ई एन कैंसिल होगा, 1/2 कैंसिल होगा, तो यहाँ हमें कंक्लूज़न मिलेगा एरिया ए डी ई अपॉन एरिया बी डी ई इक्वल ए डी अपॉन डी बी। ओके, तो ये होगा, ये एक कंक्लूज़न मिला है हमें इस पूरे ट्राइंगल में। नाउ सेकेंड एरिया, ठीक उसी तरह से मुझे इसी ट्राइंगल और अपॉन में ये ट्राइंगल का लिखना है, राइट। तो ये जो ट्राइंगल है ये है ए डी ई, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। लेकिन इस बार मैं बेस अलग लूँगा। पहली बार मैंने बेस लिया था ए डी, लेकिन इस बार मैं बेस लूँगा मल्टीप्लाई ए ई, मतलब इस बार मेरा बेस है ये ए ई, राइट। तो ए ई मेरा बेस है, तो हाइट कौन सा होगा, अगर ए ई मेरा बेस है तो डी एम मेरा हाइट है, तो मल्टीप्लाई डी एम। ओके, नाउ सेम, ये है पॉइंट नंबर 1। अब ठीक उसी तरह से मुझे ये वाला ट्राइंगल का यूज़ करना है, ये ट्राइंगल डी सी और ई। तो एरिया डी सी ई इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई ई सी, मतलब कि ये मेरा बेस है, और अगर ये मेरा बेस है तो उसकी हाइट है ये, ई एन इसकी हाइट होगी इंटू